हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मास्त्र तैयार कराने में आपकी हेल्प करता हूं। बहुत सारे बच्चों का सुबह से इंतजार हो रहा था। कुछ बच्चों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाकर भेज दी थी। जिस प्रकार से पहले ब्रह्मास्त्र तैयार हुए थे उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र तैयार करके भेज दिए थे। लेकिन काफ़ी बच्चों के कॉल भी आए और काफ़ी बच्चों ने उन्हें करने का प्रयास भी किया। और जो बच्चे कंस्टेंट बिल्कुल लगातार एक के बाद एक लेक्चर पूरी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनके ब्रह्मास्त्र तैयार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं आपका सारथी हूं और मैं आपके इस रथ को, इस टारगेट को जो आपने स्टेट पीसीएस या लोक सेवा आयोग के विषय में बनाया हुआ है या अधीनस्थ जॉब के विषय में बनाया है, इस रथ को वहीं लेके जाके छोड़ूंगा जहां आपका टारगेट होगा। ठीक है, वो हर छोटी से छोटी चीज आपको मैं सिखाऊंगा। केवल सब्जेक्ट को पढ़ाना और कॉन्सेप्ट क्लियर कराना ही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मेरी ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मास्त्र के विषय में। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र यानी कि एक ऐसा शस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो जब आप चलाओ तो हर एग्जाम में क्या हो जाए, हर एग्जाम में नंबर आपका आना चाहिए, ऐसा ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि इस प्रकार से आपको क्या है, आपको जो जहां आप अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि ये एक पन्ना ही तो लिया है, ये एक ही पन्ना है पूरे का पूरा, ठीक है, एक पेज है पूरे का पूरा, और इसमें ये दो पन्ने, एक इस तरफ एक इस तरफ। यहाँ पूरा का पूरा ब्लड चैप्टर आपका क्या करा है, फिनिश किया है। और यहाँ पर यदि हम बात करें जितने आपके ये पूरा ब्रह्मास्त्र तो तैयार हो रहा है, ये पूरा ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा है। अभी केवल यहाँ पर शॉर्ट नोट के रूप में 1 2 3 और ये चौथा, ये 4 पेज में, ये 4 पेज में आपके पूरे के पूरे 3 चैप्टर फिनिश हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े जो लगभग 1 से 1.5 महीने से आपका साइंस चल रहा है, वो कहाँ, वो केवल इन 1 2 3 4 पेज में समाप्त है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपके ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, आइए इसको तैयार करते हैं। और ये उसी का तैयार हो पाता है जो कंसिस्टेंसी के साथ, जो कंटिन्यूटी के साथ लगातार अपने नोट्स प्रतिदिन बनाता है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में क्या है, एक ही दिन में आज तो सुबह से लेकर शाम तक क्या है सारा फिनिश कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, सर्दी का मौसम थोड़ा सा आ गया है। आइए यहां पर इसी को साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये आप डाल भी लीजिए, ब्रह्मास्त्र, ये डाल लीजिए ब्रह्मास्त्र। कौन सा ब्रह्मास्त्र है ये? ब्रह्मास्त्र 3 की बात चल रही है, ब्रह्मास्त्र 3 की बात चल रही है। ब्रह्मास्त्र 3 किसके लिए है? ब्लड के लिए है। किसके लिए? ब्लड के लिए है, BLWD, ब्लड। इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसमें टोटल जो पॉइंट लिए हैं हमने, जो बिंदु हैं वो कितने, 10 बिंदु हैं। कितने? 10 बिंदु हैं, टोटल 10 बिंदु हैं। यानी कि ब्रह्मास्त्र 3 में टोटल आपको 10 पॉइंटों पर बात करनी है। कितने? 10 पॉइंट बात करनी है। 10 पॉइंट है। कितने? 10 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट था इसमें, फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था, वो थी परिभाषा। किसकी परिभाषा है ये? जब ब्लड है तो ब्लड की ही परिभाषा है। तो परिभाषा में आपने लिखा था ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। पहली लाइन लिख लीजिए, ब्रह्मास्त्र अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इसको चलाना उसे ही आएगा। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में ऋषि होते थे, मुनि होते थे, साधु होते थे। तो देखने में क्या है, भिखारी होते हैं आज की डेट में। तो आपके दरवाजे में कोई भिखारी आ गया तो उसे भी क्या समझ रहे हैं, कोई ऋषि आ गया उसे भी क्या है, सबको मांगने वाला समझते हैं। नहीं, ये क्या होता है जो ऋषि होता था, जो ऋषि होता था वो रिसर्च करता था। क्या करता था? रिसर्च करता था। जो साधु होता था वो क्या है, वो साधना करता है। साधु क्या करता है? साधना करता है। जो मुनि होता है वो क्या करता है? मनन करता है। तो ये ब्रह्मास्त्र वाली बात जो है, ब्रह्मास्त्र पहले भी था और आज भी है, लेकिन ब्रह्मास्त्र हर किसी से नहीं चलता है। ब्रह्मास्त्र को जो तैयार करता है, ठीक है,
वही उसको चलाना जानता है। अब तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पर यदि हम ये पूरा 500 पन्ने हम की बायोलॉजी हम आपको पढ़ाएं और उसको यदि हम 50 पन्ने में कवर करना चाहें तो वो हर कोई कवर कर सकता है? नहीं। जिसने वो 500 पन्ने पहले पढ़े होंगे वही कवर कर सकता है। तो आपको रोज का कार्य रोज करना है, पहली बात तो ये गांठ बांध दो, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो इसी लाइन में हमें पूरी एक क्लास को खत्म करना है, तरल संयोजी ऊतक। तो तरल क्या है, ठीक है, क्योंकि ब्लड का जो टोटल यदि पार्ट 100% मान लिया जाए तो उस 100% में क्या है 55% प्लाज्मा है, ठीक है। और उस 55% में भी क्या है, उस 55% में 92% क्या है, वो H2O है, वाटर है। इसलिए ब्लड क्या है, वो तरल है, संयोजी है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर इससे पहले आपने पढ़ा था, जो पूरा प्रोटीन है, जो प्रोटीन है और जो डाइजेस्ट होकर क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बना है, अमीनो अम्ल, और वसा से अवश्य अम्ल बना है, वो सारा जो जाना है वो सब ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंचना है। वहां जाकर ये अपना अपना कार्य करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है। जो मैं बोल पा रहा हूं वो क्या है, इस एनर्जी की वजह से तो बोल पा रहा हूं। तो ये क्या है, इसलिए ये उनको संयोजन करने काम करता है। उनको यहाँ जो लंबी अस्थियों में ब्लड बन रहा है उसको वहां से कहा मेरे इस सेल तक, इस हाथ तक, इस मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करेगा, संयोजन का कार्य करेगा। ऊतक है किस लिए, क्योंकि ये सेल से मिलकर बना है। किससे, ये सेल से मिलकर बना है। और सेल क्या है, सेल क्या है, क्योंकि कोशिकाओं से बने समूह क्या बोलते हैं, वो ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 कोशिकाएं ब्लड में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाली बात तो खत्म हुई। अगला पॉइंट आरबीसी को डिफाइन किया गया है। अगला पॉइंट क्या है, आरबीसी। आरबीसी, आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स। तो मुख्य रूप से जो ब्लड होता है, ब्लड का बहुत सारा पार्टी क्या होता है, आरबीसी होता है। क्योंकि 3 जो सेल होती हैं उन 3 सेल में लगभग 99% तो ये आरबीसी कवर किए होती है, ठीक है। तो बाकी 1% में क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहां पर यदि आरबीसी की बात करें तो आरबीसी लंबी अस्थियों में, आरबीसी क्या है, लंबी अस्थियों में, जो लंबी अस्थि होती है, जैसे हमारी फीमर है, जब स्केलेटल सिस्टम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो सारा बताएंगे उसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं आरबीसी जो है वो आरबीएम के अंदर बनती है। कहां पर, वो आरबीएम में बनती है। और आरबीएम क्या, बीच का जो पोर्शन है वो क्या है, वो वाईबीएम है। क्या है, वो वाईबीएम है, वाईबीएम। इसे येलो बोन मैरो कहते हैं। और ये आरबीएम है। क्या है, ये आरबीएम है। ये रेड बोन मैरो है। बोन मैरो मतलब होता है अस्थि मज्जा, ठीक है। लाल अस्थि मज्जा, इसी में क्या होता है, इसी में ये इस प्रकार की, ये यहां पे ऐसे बना दिया है, इस प्रकार की केंद्रक विहीन संरचना होती है जिसे आरबीसी कहते हैं, जिसे आरबीसी कहते हैं। और ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। जो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया है ये क्या है, ये आरबीसी है। और ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या है, हीमोपोइसिस है, हीमोपोइसिस है, पोयोसिस है। अब यहां से ब्लड जो बनता है ये तो क्लियर पता चल गया कि ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। और ब्लड जो ये आरबीसी का जो निर्माण हो रहा है, आरबीसी का निर्माण कहां पर हो रहा है, वो लंबी अस्थियों में हो रहा है। लेकिन जन्म से पूर्व, जब जन्म हम अपनी माता के घर में होते हैं तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहां होता है, योग सैक में होता है। कहां पर होता है, योग सैक में होता है। ये योग सैक क्या है, ये योग सैक क्या है, योग सैक। तो योग सैक क्या है, योग सैक एक सेल है। योग सेल वो कहां होती है, वो प्लेसेंटा में होती है। आपने देखा होगा जब पशु वगैरह जन्म लेते हैं तो जो बछड़ा होता है या बछिया होती है तो उसकी नाल को काटा जाता है, उसकी नाल को काटा जाता है। वो नाल ही क्या होती है, वो प्लेसेंटा कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। जो माँ जैसे गाय वगैरह होती है या जो
मनुष्य में आपकी मम्मी, हमारी मम्मी जो खाना खाती है तो उस खाने का थोड़ा सा अंश कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के पास चला जाता है, उसकी भी भोजन की पूर्ति हो जाती है। तो उसी में क्या होती है, योग सैक होती है, जहां पर क्या होता है, जब बच्चा स्टार्टिंग में जो ब्लड बनता है योग सैक के अंदर ही बनता है। जैसे वो 3 से 4 महीने का होता है तो फिर कहाँ, लीवर में, फिर कहाँ, लीवर में आरबीसी का निर्माण होता है। जैसे वो 7 से 8 महीने का होता है तो फिर कहाँ, स्प्लीन में, वो तिल्ली में होता है। ठीक है, हेमोलिस, अभी यदि बात करें जो आरबीसी की जो कब्रगाह है वो क्या होती है, स्प्लीन होती है। ठीक है, आरबीसी का जो विखंडन होता है वो इसमें स्प्लीन में होता है, और ब्लड निर्माण को होमोपोसिस कहते हैं, और आरबीसी के विखंडन को क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस, हीमोलिसिस बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कहां पर आरबीसी डेड होती है, ये आरबीसी डेड होती है स्प्लीन में, तिल्ली में, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्प्लीन में भी होती है, यकृत में भी होती है, और अस्थि मज्जा में भी होती है। ठीक है, यकृत में होता है। यकृत क्या करता है, यकृत इससे आम के आम गुठलियों के दाम, यकृत के पास तो 500 से अधिक कार्य संपादित होते हैं। तो ये क्या बना देता है, इससे ये पित्तरस बना देता है। क्या बना देता है, पित्तरस बना देता है। और यदि यकृत प्रॉपर तरीके से कार्य न करे तो यही पित्तरस में क्या होता है, इसमें 2 वर्णक होते हैं, ब्लूबिन और बिलिरुबिन। यदि वो शरीर में फैल जाए तो फिर पीलिया का जन्म हो जाता है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है। काला पीलिया सबसे खतरनाक होता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या पीलिया, तो इसको अच्छी तरीके से बताएंगे। अब यदि बात करें आरबीसी की सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका हीमोग्लोबिन, इसे ध्यान रखेंगे, इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन होती है, आज आपने जो भोजन खाया होगा तो भोजन के जब भोजन का डाइजेशन हो जाएगा, जब उससे क्या है ग्लूकोज बन जाएगा, तो ग्लूकोज से जो पावर बनेगी वो पावर कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर बनेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसको विखंडित करने का कार्य कौन करेगा, ये जो एयर है जो हमारे नोस्ट्रल कैविटी के अंदर जा रही है, तो इसमें से क्या है, इसमें से ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी फिल्टर होकर, और वो ऑक्सीजन पहुंचेगी माइटोकॉन्ड्रिया के पश्चात पास, और ब्लड वहां पर क्या लेकर आया है, ब्लड वहां पर ग्लूकोज को लेकर आया है डाइजेस्टिव सिस्टम के पश्चात, उसको क्या कर देगी, उसको तोड़ने का कार्य करेगी, और वो क्या बना देगी, एटीपी बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है एचबी हीमोग्लोबिन, ये O2 के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाता है। असलियत में जो तुम लाल रंग का खून देखते हो वो लाल रंग का खून यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। अब अगले चैप्टर में हम समझेंगे शुद्ध खून और अशुद्ध खून। हालांकि लास्ट लेक्चर में इसकी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और प्रॉपर तरीके से चर्चा होगी। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो बैंगनी कलर का होता है, और ये लाल रंग का होती है। ठीक है, लाल चटक रंग का होता है। तो ये क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी की महत्वपूर्ण संरचना क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक, कोशिका तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। बात करते हैं हेमेटोलॉजी की। अगला पॉइंट क्या है, हेमेटोलॉजी। तो ये हम हेमेटोलॉजी ही तो पढ़ रहे थे। जो ब्लड होता है, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो तीसरा पॉइंट यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दूसरा आरबीसी था, तीसरा इसी में पॉइंट ले लीजिए, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ये सब आप क्या पढ़ रहे थे, हेमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, ब्लड के निर्माण के विषय में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये हेमेटोलॉजी हुआ। अब यहां पर इसी में हेमेटोलॉजी में जब आप क्या पढ़ते हो, हेमेटोलॉजी में पढ़ते हो आप क्या, जो ब्लड जब निर्माण हो गया है, आरबीसी के द्वारा ब्लड का निर्माण हो चुका है, तो यदि यहां पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए,
ठीक है, या जिसे कहते हैं खून की कमी होना, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस समस्या को क्या बोलते हैं, उसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? एनीमिया। अब ये एनीमिया भी क्या है? एनीमिया भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होगा। एक तो सिंपल एनीमिया, ठीक है, साधारण एनीमिया। एक होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। एक होगा पर्नीशियस एनीमिया। तो जो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है और सिंपल एनीमिया होता है, तो यहाँ पर जो सिंपल एनीमिया होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो ये विटामिन B6 की कमी से होता है, ये विटामिन B9 की कमी से होता है, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। अब यहाँ पर ये पर्नीशियस एनीमिया जो है ये सबसे खतरनाक एनीमिया है। ये क्या होता है? यहाँ पर जो आरबीसी होती है, आरबीसी जैसी जवान होती है, तो यानी कि नॉर्मल रूप से कोशिका की जो एज होती है, सेल की जो एज होती है वो 120 दिन होती है। तो यहाँ 100 जैसी युवा होती है वो आरबीसी को क्या कर देती है? वो डेड हो जाती है, इस विटामिन B12 की कमी से। और विटामिन B12 के साथ साथ साइनोकोबालामिन, B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो ये क्या है? इसलिए इसको प्राणघातक एनीमिया बोलते हैं। जब आरबीसी ही नहीं बन पाएगी, जैसे वो युवा होगी, क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हेल्प कौन करता है? साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, ठीक है, ये हेल्प कर सकता है आपकी। तो ये अच्छी प्रकार से प्रॉपर तरीके से आप इसको लेते रहें, ठीक है। बात करते हैं WBC की। अगली बात करेंगे इसकी WBC की। पॉइंट नंबर 4 जो 4 था वो क्या था? WBC। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप आरबीसी को पढ़ने के पश्चात कहां पर आए? WBC की तरफ आए। तो यहाँ पर आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का जो कार्य है वो ब्लड का निर्माण करना है, ठीक है। WBC का जो कार्य होता है ये क्या होता है? WBC का कार्य होता है इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करना, इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करना, इम्यूनिटी पावर को यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? वो WBC का होता है। किसका होता है? WBC का। यहां पर एक पॉइंट और भी है कि जैसे आरबीसी में जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो वहां पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? वो बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, किसी ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए जो किडनी होती है, तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन, जब हम हाइट पर, यहां पर एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आरबीसी में ही, पहाड़ों पर या हाइट पर आरबीसी क्या हो जाती है? जो आरबीसी होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन की उस वहां पर कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो किडनी क्या करती है? जो किडनी होती है, किडनी एरिथ्रोपोइटिन, तो ये कैसे होता है? एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक प्रोटीन छोड़ती है। कौन? किडनी। कहती भाई जल्दी देखो, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का निर्माण करो, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का निर्माण करो। तो ये संकेत किसको देती है? ये बोन मैरो को संकेत देती है। किसको? ये आरबीएम को संकेत देगी। कौन? किडनी। और कैसे संकेत मिलेगा? एरिथ्रोपोइटिन जो प्रोटीन होता है उसके स्रावित होने से। कौन स्रावित करेगा? ये किडनी स्रावित करेगी। कब इसकी, ये क्या है? ये एक प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है
जो ऑक्सीजन की कमी होने पर तुरंत ही क्या है हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। ठीक है, वापस आते हैं WBC के विषय में बात करते हैं। तो 4 नंबर आप लिख लीजिए WBC। बहुत अच्छी तरीके से WBC को हमने क्या किया था, क्लियर किया था। अभी फिर से इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको देख लेते हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी चीज का छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी चीज का छोड़ेंगे नहीं। WBC 4 नंबर हम क्या ले रहे हैं WBC। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य किसका होता है, WBC का होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नियंत्रित करती है। कहां बनती है, अभी अभी जो हमने एक अस्थि का चित्र बनाया था उसमें बीच में क्या था, YBM था। उस YBM के अंदर ही क्या है WBC का निर्माण होता है। YBM के अंदर ही WBC का निर्माण होता है। WBC नॉर्मल तरीके से तो क्या है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होती है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स कौन सी होती है, कणिका युक्त। कौन सी होती है, कणिका युक्त। और एग्रेन्युलोसाइट्स कौन सी होती है, वो कणिका विहीन होती है। तो एक क्या होती है, एक होती है आपकी कौन सी, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न से न्यूट्रो और न से नंबर, यानी कि ये नंबर में क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर में ज्यादा होगी। तो नंबर में ज्यादा होती है इसलिए क्या है, ये रोगाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। इसी प्रकार से क्या होती है, मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट शरीर में इसमें क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, तो वो क्या है, वो भी सेम काम करती है। ठीक है, अब आकार में सबसे छोटी कौन सी होती है, वो लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है, वो ये सॉरी आकार में जो सबसे छोटी होगी कौन सी होगी, वो लिम्फोसाइट ही होगी। वो लिम्फोसाइट होगी। और इओसिनोफिल्स ये क्या करेगी, ये वातावरण में हो रहे परिवर्तन को क्या, ये संकेत करती है। तो इस प्रकार से WBC का कार्य ये पूरे सिस्टम को क्या होती है, इम्यूनिटी पावर को बताती है। यदि हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, यदि 5वें पॉइंट की बात करेंगे हम किसकी, प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य होता है ब्लड का स्कंदन करना। किसका क्या करते हैं, ब्लड का स्कंदन करना। जिस प्रकार से ये कार्य क्या होता है, ब्लड का स्कंदन। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करना। इम्यूनिटी पावर को नियंत्रित करना। ये इसका कार्य होता है। और प्लेटलेट्स का कार्य होता है ब्लड का स्कंदन करना। कैसे स्कंदन करता है, ये कैसे स्कंदन होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा कैसे स्कंदन होता है, तो स्कंदन के लिए यहां पर प्लेटलेट्स एक थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगी, जैसे ब्लड स्रावित होगा, यहाँ पर ये ब्लड जा रहा है और ये क्या है इस तरफ जाने लगेगा, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर से क्या है, एक प्रोटीन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जाएगा किसके पास जाएगा, ये जाएगा फाइब्रिनोजन के पास। ये क्या जाएगा, फाइब्रिनोजन के पास जाएगा। और साथ साथ में किसके पास जाएगा, साथ साथ में फाइब्रिनोजन के साथ साथ में ये जाएगा, ये फाइब्रिनोजन के पास जाएगा और प्रोथाम्बिन के पास जाएगा। प्रोथाम्बिन कहाँ मिलेगा, इसको प्लाज्मा में मिलेगा। किसके पास, एक तो फाइब्रिनोजन के पास जाएगा और ये फाइब्रिनोजन के पास जाकर ये क्या काम करेगा, ये फाइब्रिनोजन के पास जाएगा
और प्रोथ्रम्बिन के पास जाएगा, प्रोथ्रम्बिन के पास जाएगा। अब यहां पर ये क्या काम करेगा, ये इसके पास जाकर ये बनाएगा थाम्ब्रिन। क्या बनाएगा, थाम्ब्रिन, ठीक है। और ये थाम्ब्रिन इसके पास जाकर बना देगा क्या, फाइब्रिन। क्या बना देगा, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है, एक प्रकार का जैसे मैट होती है, जैसे मैट होती है इस प्रकार का ये एक जाल सा बना देगा, ठीक है। और जो हमारी आरबीसी होती है, अंदर के जो सेल्स होती है वो क्या है, वो इसी में फंस जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्लेटलेट्स के बाद इसका स्कंदन का कार्य होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। जो छठा पॉइंट है वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन। यानी कि रुधिर आधान। अब रुधिर आधान तो क्या है, देखने में तो खून लाल रंग का ही था, लेकिन जो लैंडस्टीनर महोदय थे उन्होंने बताया कि ये लाल रंग जो होता है ये भी 4 प्रकार का है। खून के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे नॉर्मल लाल रंग तो कई प्रकार का होता है, लेकिन यदि खून देखें तो ये खून 4 प्रकार का होगा। तो उन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी को क्या है, इसका बेस बनाया, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी को बेस बना के उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने 3 प्रकार के ब्लड को बताया, 3 प्रकार के ब्लड को बताया और उस सिस्टम को एबीओ सिस्टम कहा। बाद में इन्हीं का साथ दिया किसने, डी कसेरो ने, और इन्होंने एबी सिस्टम को और जनरेट किया, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से यहाँ पर 4 ब्लड ग्रुपों को खोजा गया। कितने, 4 ब्लड ग्रुप को खोजा गया। बाद में अलेक्जेंडर के साथ मिलकर इन्होंने इन्हीं के क्या है, प्रत्येक के 2-2 पार्ट और बताए, इन्हीं के 2-2 पार्ट और बताए। असलियत में एक प्रोटीन था, कौन सा, रिसस प्रोटीन। अब क्योंकि रिसस नाम के बंदर के अंदर वो पाया गया था, इसलिए उस प्रोटीन को नाम ही क्या दे दिया इन्होंने, आरएच प्रोटीन नाम दे दिया। तो आरएच फैक्टर जिसके अंदर मौजूद है उसे आरएच पॉजिटिव कह दिया, और जिसके अंदर नहीं है उसे क्या है, आरएच निगेटिव कह दिया। ये निगेटिव, यानी कि ये ए पॉजिटिव और ए निगेटिव 2 प्रकार का ब्लड में ये डिवाइड हो गया। टोटल मिला के इन्होंने बताया कि 8 प्रकार के ब्लड होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के ब्लड होते हैं, और इसमें यदि ब्लड का आदान करना है, ब्लड को आदान करना है, यानी कि आदान का मतलब आदान प्रदान, यदि ब्लड का लेन देन करना है तो इसमें बस ये देखना होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। एक बच्चे का कॉल भी हमको आया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से ब्लड का ये आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको समझा दीजिए। तो उसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए यहां पर ए पी ए बी और ओ ये ब्लड लिख लिया आपने। अब हमने आपको इस प्रकार से इंडेक्स बनवाई थी, इस प्रकार से अपने दिमाग में रखना। आप यहां लिखवाया था हमने एंटीजन, क्या लिखवाया था, एंटीजन, और यहां लिखवाया था एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, यहां एंटीबॉडी लिखवाया था। इसको स्मॉल ए से अब जो एंटीबॉडी है और जो एंटीजन है, यहां पर ब्लड ग्रुप लिखने हैं आपको, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और ये ए बी ब्लड ग्रुप, और ये ओ ब्लड ग्रुप। तो यहां पर जो एंटीजन है वो क्या है, वो विपरीत है। जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीजन है, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें जो एंटीजन है, बस इतना सा आपको ध्यान करना है कि उसमें एंटीजन कौन सा है,
उसमें एंटीजन कौन सा है, इतना सा ध्यान करना है आपको। तो एंटीजन है ए, कैपिटल ए से, हमने इसको अलग रंग से ले लेते हैं, इतना सा है, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल बी है। तो यहां पर जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी है उसे क्या है, उसे हमने स्मॉल बी से दिखाया था। क्या दिखाया था, स्मॉल बी से। जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को क्या दिखाया था, स्मॉल बी से, स्मॉल बी से ही दिखाया था। तो यदि एंटीजन और एंटीबॉडी इतना सा देखना है, यदि ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को खून दे रहा है तो उसका एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, वो विपरीत होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये खून दे देगा, ये खून दे देगा। अब इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होती है। ये बी है तो क्या है, एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पर एंटीबॉडी होती नहीं है, यहाँ पर एंटीबॉडी होती नहीं है, और यहाँ पर क्या है, ए बी होगी, यहाँ पर क्या है, स्मॉल है ना, स्मॉल ए बी होगी। तो इसी एक एग्जांपल से देख लीजिए, यदि ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा, तो बस हमें देखना है, ये तो एंटीजन है, यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, ये एंटीजन है, और ये क्या है, ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है। तो ए ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप वाले को इसलिए ब्लड दे देगा क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये इसे ब्लड नहीं देगा। यहाँ किसी चीज का मैच नहीं हो रहा है तो इसे ब्लड दे देगा। यहाँ पर ये क्या है, मैचिंग हो जाएगा, तो ये इसे ब्लड नहीं दे देगा। बस इतना सी ध्यान रखना है और हर एक में ये ट्रिक को अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त हुआ, ट्रांसफ्यूजन वाला, ट्रांसफ्यूजन वाला जो है ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब यहाँ पर जो समस्या है, यहाँ पर एक समस्या और है, कौन सी, मांगलिक प्रोग्राम वाली। यहाँ पर एक समस्या और है, मांगलिक प्रोग्राम वाली। ये तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित बात हुई। अब यहाँ पर एक रोग है, नोट करके इसी में बात लिखवाई थी, ब्लास्टेसिस। ये एरिथ्रोब्लास्टेसिस रोग क्या है, ये एक आरएच कारक रोग है। यदि आरएच पॉजिटिव की शादी आरएच नेगेटिव से हो जाती है, यदि आरएच पॉजिटिव की शादी आरएच नेगेटिव से हो जाती है, तो साइंस में पहले क्या है, ये प्रतिबंधित था, क्योंकि माता की जब जो शिशु उत्पन्न होता है, यदि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, यदि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो माता की का गर्भ में क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है। किसका, एंटीबॉडी का। लेकिन जब तक वो परिपक्व होती है तब तक पहला शिशु तो जन्म ले लेता है, लेकिन उसके बाद कोई भी शिशु उत्पन्न नहीं हो पाता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो जाती है, शिक्षा का अभाव होने के कारण बस वहां पर क्या है, मांगलिक प्रोग्राम डाल दिया जाता है कि अरे ये तो पंडित जी की बात नहीं मानी, ये क्या है, लड़का मंगली था और लड़की मंगली नहीं थी, दोनों की बगैर कुंडली मिलाई शादी कर दी, और इसीलिए बच्चे हो नहीं रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पर क्या होता है, वहां पर समस्या होती है आरएच फैक्टर की, ठीक है। किसकी समस्या होती है, आरएच फैक्टर की। तो एरिथ्रोब्लास्टेसिस रोग क्या है, वो आरएच पॉजिटिव शादी जब आरएच नेगेटिव से हो जाती है, तो वहां पर प्रथम शिशु के पश्चात वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसी वजह से यदि प्रथम शिशु उत्पन्न ही नहीं हो पा रहा है, भाई कुछ गोली वगैरह ले ली है, तो फिर क्या है, आगे के शिशु हो भी नहीं पाएंगे वहां पर, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर इस साइंस के अनुसार ये शादी क्या है, प्रतिबंधित है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट इसमें हमने बनाया है, जो 7वां पॉइंट है आपका, जो 7वां पॉइंट आपको लिखना था, तो 7वां पॉइंट है माता पिता से
बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको एक तरकीब बताई थी। आपको बस एक बार लिखने में तो देर लगेगी, आइसो हेम्योग्लूटाइनोजन, ठीक है। बस इस ट्रिक का यूज करना था। यदि किसी माता में क्या है, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपको जो हमने बताया था, बस इसमें देखना है कि इसमें आइसो हेम्योग्लूटाइनोजन, ठीक है, तो वो क्या है, आई ए और आई ओ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, जो आइसो हेम्योग्लूटाइनोजन है वो क्या है, आई बी और आई ओ हो जाएगा। तो यहां से यदि इन दोनों की शादी होती है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है किसी का बी है, तो यहां से बस इतनी ध्यान रखना है, इसकी फटाफट क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों में। दो प्रोडक्ट यहां मिल जाएंगे, आई ए और आई बी, आई ए और आई बी, और यहां पर आई ए और आई ओ, इसकी मल्टीप्लाई फिर दोनों में होगी, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में होगी। तो यहां पर क्या है, यहां पर आई ओ और आई बी, और क्या हो जाएगा, आई ओ और आई ओ। प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये क्या है, ये दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, एक आई ए और आई बी क्या है, किस में आ रहा है, ए बी में, तो ये किसका है, ए बी। आई ए ये किसका हुआ था, आई ए और आई ओ, लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो ये किसका है, ये ए ब्लड ग्रुप का है, ये बी ब्लड ग्रुप का है, और ये किसका है, ओ ब्लड ग्रुप का है। तो यहाँ पर ए बी यानी कि चारों ही ब्लड ग्रुप क्या है, संभावित है। तो ये ट्रिक बताई थी इसमें। अब इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बात है अगला पॉइंट, जो 8वां पॉइंट हमने बताया था आपको, सेरम। क्या होता है, सेरम। तो जो ब्लड में स्कंदित पदार्थ होता है, जो फाइब्रिनोजन होता है, जब ब्लड बैंक में ब्लड को जमा किया जाता है, तो जब उसको निकाल लेते हैं तो शेष बचे भाग को क्या बोलते हैं, वो सीरम बोलते हैं। क्लियर। 9वां पॉइंट था आपका लसिका। लसिका, यदि आरबीसी को निकाल लिया जाए, यदि ब्लड से आरबीसी को हटा के शेष बचे भाग को, ब्लड को क्या बोलते हैं, वो लसिका बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लसिका गांठ, लास्ट पॉइंट क्या है, लसिका गांठ। तो लसिका गांठ जो होती है, ये जो स्प्लिन होती है, तिल्ली होती है, इसी को क्या है, इसी को लसिका गांठ बोलते हैं, जो प्लीहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे इन 10 पॉइंटों पर आपसे चर्चा करनी थी। इस प्रकार से आपके क्या है, इस प्रकार से आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। अभी इन्हें हम आगे चल के जो पूरा बायोलॉजी फिनिश कर देंगे, इन्हें और भी शॉर्ट करेंगे। बस फिर हम क्या करेंगे, पूरा डिफाइन नहीं करने के, सीधा सीधा WBC हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो WBC का पता है ना क्या करती है, फिर हम जो क्वेश्चन लगाएंगे आराम से क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन क्या है, इस ब्रह्मास्त्र को हम क्या है, अभी पूरा जो आपकी 12 क्लासें, 7 क्लासें हुई हैं, 8 क्लासें हुई हैं, उन्हें कहाँ लेकर आए, एक पन्ने में लेकर आए हैं। और फिर इसको क्या है, फिर इन सारे चैप्टरों को भी क्या है, इन सारे चैप्टरों को भी हम एक या दो, जो ये 4 पन्ने हैं, इनको हम 1.5 पन्ने में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे आगे चल के धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल क्या है, अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है आपका, किसका, हार्ट का। हार्ट चैप्टर किस लिए है, वो क्या है, एक पंप की भांति कार्य करेगा। ये जो खून बना है, इसको क्या है, फ्लो कराने का काम करेगा पूरे बॉडी में, ठीक है। इसके लिए 2 प्रकार के पाइप की आवश्यकता आपको पड़ेगी, एक को बोलते हैं धमनी और दूसरे को बोलते हैं शिरा। इन सब के विषय में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।